नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चुनाव से पहले चाहे पक्ष हो या विपक्ष, आज बिहार वालों के लिए दिल खोलकर घोषणाएं कर दी गई है। 10 लाख बिहारियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा और उसके साथ ही कई अन्य बड़े ऐलान। और आज कुछ ऐसे भी खबरें आ रही है ना, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो राजद का ट्वीट कि नीतीश बिहार के लिए अभिशाप है, बिहार पर इन्हें फिर से थोपना पाप है। राबड़ी देवी का ट्वीट कि नाम मत लो इसका, और कहा है कि बिहार को इन्होंने बलात्कार प्रदेश बना दिया है और एनसीआरबी के आंकड़े इसके गवाह हैं। और तेजस्वी यादव जी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि पहली कलम से युवाओं को मिलेगी 10 लाख सरकारी नौकरी। जेपी नड्डा का ऐलान कि बांका में जमीन मिली तो खुलेगा मेडिकल कॉलेज। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर बात नहीं करना चाहते हैं। जेपी नड्डा का ऐलान कि आरजेडी में विध्वंसकारी ताकतों की घुसपैठ, देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत तो बिहार को नीतीश कुमार की। तेजस्वी का नीतीश पर तंज और कहा थक और हार गए हैं मुख्यमंत्री, अब उनसे कुछ नहीं हो सकता। सुशील मोदी ने कहा कि पहले बिहार में बिजली के लिए तरसते थे लोग और आज हर गांव रोशन। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनी तो शिक्षकों को मिलेगा सम्मान, मिलेगा समान काम समान वेतन और उनके परिवार को वृद्धा पेंशन। चिराग पासवान जी ने कहा है कि बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता, नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय। चिराग पासवान ने कहा था कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि यदि नीतीश दोबारा सत्ता में आए तो बिहार को और 5 साल तक पीड़ित होना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी परिवार और कहा राजद की विरासत में लूट और भ्रष्टाचार, तस्वीर छिपाने से क्या होगा। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,17,151 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1,062 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएम बनना जिनका सपना है, उनके गांव की हालत देखिए। चिराग के गांव में 9 हाई स्कूल, 9 ही अस्पताल और बाजार भी 25 किलोमीटर दूर। और लोग कहते हैं कि पासवान परिवार ने कुछ नहीं किया। चिराग पासवान का बड़ा बयान, खुद को बताया पीएम मोदी का हनुमान और कहा चीर कर देख लो मेरा सीना। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। कहलगांव से तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला और ट्विटर पर नीतीश कुमार से पूछा सवाल। राजद ने सरकार से पूछा है कि नीतीश बाबू बताइए 15 साल में क्या किए हो, जो किए हो उसमें भी लोग परेशान होकर पूछ रहे हैं कि ई क्या किए हो। राजद ने कहा कि नीतीश बिहार के लिए अभिशाप है, बिहार पर इन्हें फिर से थोपना पाप है। डॉक्टर नवल किशोर यादव जी ने कहा है कि डबल इंजन को गौर से देखिए और विचार कीजिए। सिर्फ वादे किए लेकिन उसे पूरा नहीं किए, जनादेश का हरण ही है इनका आचरण। और चेहरा ऐसा जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ता, मौका परस्त और जनता त्रस्त। विकास नाम का, विनाश काम का, आशीर्वाद अधीन जोड़े को इस बार बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और साथ ही राजद ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बात कह दी उसे पूरा होना ही है। वर्तमान रिक्तियां और जन सुविधा व कार्य कुशलता को वांछित स्तर पर ले जाने के लिए अपेक्षित रिक्तियों को मिलाकर लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर से मंजूरी दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी परिवार और कहा कि राजद की विरासत में लूट और भ्रष्टाचार, तस्वीर छिपाने से क्या होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा ऐलान कर दिया।
चुनाव में राजद के होर्डिंग पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाते हुए बिना नाम लिए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें अपनी विरासत दिखाने में शर्म आ रही है, क्योंकि विरासत दिखाएंगे तो खौफ, अपराध, लूट और भ्रष्टाचार की याद आएगी। लेकिन क्या तस्वीर छिपाकर विरासत को भूला जा सकता है? पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नाम मत लो उनका। नीतीश बीजेपी ने 34 अनाथ बच्चियों के बलात्कारियों और उनके संरक्षकों को टिकट से नवाजा है। इनके राक्षस राज में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हर 4 घंटे में दुष्कर्म की घटना होती है। बिहार को इन्होंने बलात्कार प्रदेश बना दिया और एनसीआरबी के आंकड़े इसके गवाह हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद पीठ में छुरा घोंपा। नीतीश की कोई नीति, नियम और नीयत नहीं है। अब तो ये नेता भी नहीं रहा। कहलगांव में बोले तेजस्वी कि सरकार बनी तो शिक्षकों को मिलेगा सम्मान और परिवार को वृद्धा पेंशन। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा और साथ ही उनके परिवार को भी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तेजस्वी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की तरक्की और विकास के लिए महागठबंधन को वोट दें, एक बार मौका दें और महागठबंधन की सरकार बनते ही पहले हस्ताक्षर से 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार रहने के बाद भी आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और न ही विशेष पैकेज। सुशील मोदी का ऐलान कि पहले बिहार में बिजली के लिए तरसते थे लोग और आज हर गांव रोशन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि जो बिहार पहले बिजली, पानी व सड़क के लिए तरसता था और आज उसी बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां तक सड़क नहीं पहुंची है। हर घर में बिजली का कनेक्शन देते हुए 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और खेतों को सिंचाई के लिए 6 घंटे बिजली देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के मामले में बिहार की स्थिति महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों से बेहतर है। महाराष्ट्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा होने के बावजूद जहां 40,000 लोग मरे, तमिलनाडु में यह आंकड़ा 10,000 को पार कर गया, जबकि बिहार में सिर्फ 950 लोगों की मौत हुई है। जो लोग बिहार आना चाहते हैं या बिहार से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। छठ दीपावली से पहले रेलवे का यात्रियों को तोहफा और पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। तो वहीं त्योहार के मौसम में पटना से लखनऊ के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी और 20 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच 5 दिन होगा परिचालन। सुशील मोदी ने लोजपा पर जानबूझकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आपको बता दो कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि उनके पिता चाहते थे कि लोजपा अकेले चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग ने कहा था कि उनके पिता ने कहा था कि यदि नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आते हैं तो बिहार को और 5 साल तक पीड़ित होना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें यानी चिराग पासवान को 10 से 15 साल तक पछताना पड़ेगा। और शुक्रवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि लोजपा से गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें जितने सीटें दी जा रही थी वे उतने में संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से सीटों पर समझौता नहीं हो पाया और अब वे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान, खुद को बताया पीएम मोदी का हनुमान और कहा चीर कर देख ले मेरा सीना। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा है कि मुझे चुनाव प्रचार में पीएम की तस्वीर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है और उन्होंने कहा कि मौका मिला तो छाती चीर कर भी दिखा दूंगा।
नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी तस्वीर लगाने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका अपमान किया है। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,17,151 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1,062 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो वहीं अब तक कुल 1,90,256 मरीज बिहार में ठीक हो गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,649 है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 94.24% तक रिकवरी रेट। और जहां 1,062 नए मामले मिले तो वहीं 1,454 मरीज ठीक भी हो गए। चिराग पासवान का ऐलान कि नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय और बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग पासवान जी ने ट्वीट करके कहा कि जुल्म मत करो, जुल्म मत सहो, जीना है तो मरना सीखो, कदम पर लड़ना सीखो। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पर नाज करने के लिए। चिराग पासवान जी ने कहा है कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे और नतीजे आने के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार बनेगी और सीएम बीजेपी का होगा। चिराग ने कहा कि मैं 2020 में सीएम नहीं बनना चाहता। सीएम बनना जिनका सपना, उनके गांव से रिपोर्ट। देखिए, चिराग के गांव में न हाई स्कूल, न अस्पताल, बाजार भी 25 किलोमीटर दूर। लोग कहते हैं कि पासवान परिवार ने कुछ नहीं किया। बात हो रही है खगड़िया जिले के उस गांव की जहां से निकलकर स्वर्गीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बने। और यहां कहने को सड़क, लेकिन कहीं कीचड़ पानी तो कहीं कंकड़ धूल, बस यही। और क्या बिहार फर्स्ट, क्या बिहारी फर्स्ट। इलाके में हाई स्कूल नहीं, हर बारिश में बंद होने वाला मिडिल स्कूल जरूर है। रात क्या दिन में भी अंधेरा। कोई एक भी विकास पर बात नहीं करना चाहता, कोई पासवान परिवार के बारे में एक लाइन भी नहीं करना चाहता। कुछ बुजुर्ग मुंह खोले तब फिर ये सब बातें सामने आई। तेजस्वी यादव का ऐलान कि नीतीश कुमार विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। तेजस्वी यादव जी ने सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वे अब राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और गरीबी के बारे में वे बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है और इसलिए यहाँ उद्योग का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और इसके अलावा उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में अच्छी सड़क उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी।